हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहित सर ऑनलाइन क्लास के एक और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट है उन्हीं के लिए वीडियो है। जो 2023 का तैयारी कर रहे हैं ना क्लास 10th के लिए, उन्हीं के लिए वीडियो हम बना रहे हैं और मैथमेटिक्स का यह वीडियो है। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे ना 10th वाले के लिए प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करेंगे। पूरा एक ही वीडियो में आपका 1.2 का पूरा जितना प्रश्न है ना सभी के बारे में एक ही वीडियो में हम बात कर लेंगे, जो आपको बेहतर तरीका से मैं समझाऊंगा। हर एक वीडियो में मैं तो समझाता हूं, आपको बेहतर से बेहतर तरीका में इस वीडियो में एक नए अंदाज से हर एक प्रश्न को, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे मैंने पूरे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो पहला नंबर हमारे पास जो प्रश्न है ना, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं, अगर इसके बारे में आपको समझ में नहीं है ना, तो मैं आपका जो फर्स्ट वीडियो जो दिया था ना वास्तविक संख्या का, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो में आपको पूरा इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वास्तविक संख्या किससे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, उसका जो प्रकार है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हम उस वीडियोस में बताए हैं। उस वीडियोस को देख लीजिएगा, उससे भी समझ में आ जाएगा। और नहीं तो इस वीडियोस में आपको बेहतर तरीका से तो जरूर आएगा समझ में। तो इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो यहां पे हम लोग पहला नंबर प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 140 यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। किस तरह से करेंगे अभाज्य गुणनखंड 140 का, क्या होगा इसका आंसर देखते चलिएगा। 140 अभाज्य करने का मतलब कि वैसी संख्या जो एक अथवा यानी एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक अथवा अपने को छोड़कर किसी दूसरे से भाग नहीं लगता है ना, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिएगा, यह 2 से अगर लगाते हैं हमको हमारे पास 70 आता है, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7, इस यही हो गया हमारे पास अभाज्य गुणनखंड। तो इसी का अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो लिख देंगे अभाज्य 140 का अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए कै गो 2 है, तो 2 गो 2 है, एगो 5 है और एगो 7 है। अब देखिएगा 2 की संख्या कितना है, 2 गो है, तो 2 के पावर में लिख दीजिएगा 2 और एगो 5 और एगो गुना 7। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न को हम समझाते हैं, उसके बाद जो प्रश्न बच जाएगा ना, इसको आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। कल कि हम सब प्रश्न को बना देंगे तो आप लोग सीरियल वाइज उतार लीजिएगा। आपको समझने में आप थोड़ा सा माइंड पर जोर नहीं देते हैं, लेकिन जब मैं 1-2 प्रश्न बना दूंगा, 1-2 प्रश्न आपके लिए छोड़ दूंगा ना, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा और बेहतरीन तरीका से आप उसको बना भी पाओगे। तो पहले दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन है 156। तो भाई 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से लगा दीजिए ना, 7 दूना 14, 1 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है 156 का, तो लिखेंगे 156 का क्या लिखना है, तो अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। तो कई गो 2 की संख्या है, तो 2 की संख्या कितना है, तो 2 गो 2 है, एगो 3 है, एगो 13 है। इसमें भी 2 गो है, तो 2 के पावर 2, 1 3 और 1 क्या हो जाएगा, तो 1 13 हो जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। यह 2 प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ गए होंगे। आगे का जो 3 प्रश्न है ना, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, तो आपके लिए इसमें रहेगा HW, यानी आप इसको बनाकर हमें क्या कीजिएगा, तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कितना आ रहा है आपका आंसर, किस तरीके से होगा, सेम इसी तरह से प्रोसेस आपको करना है। सिर्फ आपका डिजिट चेंज है, यहाँ डिजिट में तब्दीली किया गया है। क्या है 38 25, इसके बाद है 5 फिर आता है 7429 है। तो यहाँ पे मैंने 2 प्रश्न आपको बना दिया है और 3 प्रश्न आपके लिए है, जो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी प्रकार से, वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे। और दूसरा नंबर इसका प्रश्न है क्या, कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जो पूर्णांक जो संख्या हमको दिया गया है, इसके निम्नलिखित युग्मों है, उसका क्या निकालना है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इतना तक कह रहा है। फिर इसके बाद कह रहा है तो था इसकी जांच कीजिए, और इसको जांच क्या करना है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है ना, HCF गुणा LCM की क्या है, तो बराबर ही हमको जांच करना है। पहले तो इसका HCF निकालना है और फिर इसमें हमको जांच करना है कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, उसको हमें जांच करना है।
तो चलिए इसको हम बनाते हैं। पहला नंबर प्रश्न को इसमें बनाएंगे हम लोग। क्या है 26 और 91। 26 और 91 के बीच का पहले तो हमें HCF निकालना है, वह भी अभाज्य गुणनखंड से हम लोग निकालेंगे। देखिएगा तो 26 से इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 26 को कितना 2 से लगेगा 13 लग गया, हो गया। फिर इसके बाद 91 है, 91 कितना से लगेगा 7 से 13 से 91 हो गया। फिर यहां पे करेंगे कि 26 बराबर जो इसका गुणनखंड आया है कितना है 1 2 और 1 13 है। फिर 91 का है कितना है 7 गुना कितना है तो 13 है। तो कौन संख्या मिला, यानी इसमें कौन सा संख्या दोनों में मिला तो 13 दोनों में मिला, तो वही इसका क्या होगा HCF हो जाएगा। तो HCF कितना निकल गया तो 13 निकल गया। अब इसका एलसीएम क्या आएगा तो एलसीएम बराबर, अब देखिए जो दोनों में मिला उसको एक बार हमको जोड़ना है। तो 2 गुना 7 और 7 में फिर 13, तो पूरा को गुना करते हैं कितना हो जाएगा 13 से 91 और 91 में 2 से गुना करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा तो 182 इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया। एलसीएम और एचसीएफ का आपका आंसर आ गया। अब कह रहा है कि इसको जांच कीजिए, तो जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमें अब जांच करना है। लिख देंगे ऊपर में जांच करने पर, तो जांच करने पर तो जांच क्या करना है भाई, तो दो संख्याओं का गुणनफल लिख लेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर क्या जांच करना है HCF गुणा LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कहने का मतलब संख्या हमारे पास कितना है तो 26 और कितना है तो 26 और 91 है, ये हमारे पास संख्या दिया हुआ है। अब कह रहा है कि उसका HCF और LCM दोनों को गुणा कीजिए। तो HCF कितना है तो HCF 13 आया हुआ है और LCM 182 है। अब देखिए हमको आ रहा है या नहीं, तो इसको हम गुणा करते हैं। तो 26 से 91 में गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 6 9 6 54 55 56 5 9 2 18 18 2 20 3 23 कितना आ गया 23 66 आ गया, यानी हमें आ गया 23 66। अब इसको गुणा कर लेंगे 182 से 13 में गुणा करेंगे 2 3 6 8 3 24 4 हासिल 2, ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। फिर इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 8 1 कितना हो जाएगा 6 6 8 5 13 3 हासिल कितना 23 66 आ गया इसका भी, तो 23 66 आ गया। तो 23 66 आ गया, तो यहां तक तो हमको सिद्ध हो गया, जांच हो गया, बराबर है ना। तो यही हमको करना था, यानी जो संख्या दिया हुआ है पहले उसको तो हमको HCF और LCM निकाल लेंगे, अब फिर करेंगे उसको जांच कीजिए। तो जांच क्या करना है मेरे भाई, तो जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM करके हमको बराबर दिखा देना है कि हाँ भाई इसका बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बराबर आ रहा है, यही तो हमारा आंसर है। हमारा मेन आंसर जो क्या है HCF 13 होगा और LCM 182, यही आंसर हो गया। यह प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो यह प्रश्न समझ में आ गया तो पहला नंबर तो मैंने बना दिया आपके लिए, लेकिन यह जो 2 नंबर और 3 नंबर है सेम प्रोसेस के साथ इसी तरीका से बनेगा, तो आप लोग तो बखूबी इसको बना लोगे प्रश्न को अच्छी प्रकार से। तो आपके लिए यह भी 2 प्रश्न है, पहले नंबर वाले प्रश्न में भी 3 प्रश्न मैंने दिया है, जो आपको प्रैक्टिस के लिए उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छी प्रकार से उसको बना लीजिएगा। इसमें भी प्रश्न मैंने 2 दे दिया, 510 और 92 के बीच का HCF और LCM निकालना है और इस तरह से जांच कर देना है। फिर 336 और 54 के बीच का HCF निकालना है और उसके बीच इसी तरह से हमको जांच करके दिखा देना है, जो आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपको अच्छी प्रकार से सब वीडियो समझ में आ रही होंगी। तो अगर से वीडियो समझ में आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेगा मेरे दोस्त, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लाजवाब वीडियो मैं आपके लिए लाता हूं, जो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका पहुंचेगा। तो अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो 3 नंबर प्रश्न है, बहुत वो भी बेहतरीन प्रश्न है, जो आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। और 3 नंबर इसका प्रश्न क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो प्रश्न हमको दिया हुआ है ना उसको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसका HCF और LCM आपको निकालना है। प्रश्न क्या कह रहा है उसको पहले समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित जो पूर्णांक जो दिया हुआ है ना उसका HCF और LCM क्या कीजिए तो आप ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास 3 जो प्रश्न दिए हुए हैं इसका HCF और LCM दोनों निकालना है तीनों प्रश्न का। तो किस तरीका से बढ़ेगा, जो 2 नंबर वाले प्रश्न को देखे थे ना
उसमें 2 संख्या था, लेकिन इसमें संख्या कितना है, तो संख्या 3 को है। इसको किस तरीका से बनाएंगे उसको देखते चलिएगा। तो पहले नंबर प्रश्न को हम लोग बनाते हैं, कितना है 12, 15 और 21 का हमको क्या करना है, तो आभास गुणनखंड विधि से इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम लोग 12 का गुणनखंड करेंगे, तो आभास गुणनखंड करेंगे 12 को 2 से 6, फिर 2 से 3। अब इसके बाद आप 3 से भी लगा सकते हैं, 3 से एक बार में 3 कम 3, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर 15 का कर रहे हैं हम, तो 3 से लगेगा, 3 5 15, फिर 5 से एक बार में लगा सकते हैं। फिर 21 है, तो 21, 3 7 21, और फिर 7 से, तो 7 कम 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये देखिएगा 12 का हम लोग जो गुणनखंड किए से 15 का किया है वो वाला, और 21 का किए है से। इसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं कि 12 का आभास गुणनखंड, 15 का आभास गुणनखंड, ये 21 का आभास गुणनखंड, या बराबर करके आप लिख दीजिएगा तो ये भी हो जाएगा। तो छोटा संख्या पहले 1 है, इसके बाद 2 गो 2 है, 2 गो 2 लिख लीजिए, 1 गो 3 है। फिर 15 वाला में 1 गो 1 है, 1 गो 3 है और 1 गो 5 है, ये हो गया। फिर 21 वाला में 1 गो 1 है, 1 गो 3 है और 1 गो क्या है, तो 7 है। तो इसका हमको एचसीएफ निकालना है, तो यह जो संख्या 1 दोनों में मिल गया। फिर 3 जो है जो दोनों तीनों में सोने मिल गया, तीनों में जो मिलेगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा 1 गुना 3, तो इसका एचसीएफ कितना निकल गया, तो एचसीएफ इसका कितना आया, तो 3 आ गया। अब बारी है इसका एलसीएम क्या होगा भाई, तो इसका एलसीएम क्या होगा से देखिएगा, यह तीनों में मिला एक बार, फिर 2 गो है ऊपर वाले में, 2 गो 2 लिख लीजिए, ठीक है। जो तीनों में एक 5 और एक 7, और इसको आप जो तीनों में मिला उसको शुरू में लिखिए चाहे लास्ट में लिखिए, बात बराबर है। इसको गुना कर लीजिए, गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 21, 21 दूना 42। अब 42 में 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 420 उसका क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा। ये चीज आपका बन गया है। इसी तरह से सेकंड नंबर को, थर्ड नंबर का फैक्टराइजेशन यानी आभास गुणनखंड, इसको कर लेंगे। जो तीनों में मिल जाएगा वो हो जाएगा एचसीएफ, और जो तीनों में नहीं मिला और जिसको बारी बारी से जो तीनों में मिला उसको एक बार ले लेंगे एलसीएम में, और जो नहीं मिला ना उसको जैसे के तैसे करके उसको लिख लेंगे और उसका गुना कर लेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, तो हमारा वह एलसीएम आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई है, प्रश्न पहला नंबर प्रश्न समझ में आ गया है। इसी तरीके से आपको सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर प्रश्न को बना लेना है, क्योंकि अगर हम सब प्रश्न को बना देंगे ना तो आप लोग वीडियो को देखिएगा, आराम से छाप दीजिएगा, और समझ में आए चाहे नहीं आप छाप लीजिएगा। तो हम आपको एक ही प्रश्न को समझा रहे हैं, फर्स्ट नंबर वाले प्रश्न, और सेम तरीका से ऐसे ही इसको बनाना है, तो इसको आराम से बन जाएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस भी होगा, माइंड तेज भी होगा और आपको समझ में भी आएगा। अगर से आप वीडियो देखते हैं, सही प्रश्न बना देते हैं, तो सही प्रश्न को आप लोग छाप लीजिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, प्रश्न को छापते रहिएगा, समझ में भी नहीं आएगा। जब हम एक प्रश्न को समझा दिए हैं, 2 प्रश्न दे दिए आपको बनाने के लिए, तो इस पर आप फोर्स कीजिए कि हमको 2 प्रश्न बनाना है, तो आप लोग 2 प्रश्न इसको आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे प्रकार से बना लीजिएगा। अगर ज्यादा दिक्कत हो ना तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर ये जो क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है, तो इसका वीडियो हम बना देंगे, चाहे आप लाइव क्लास जो चलेगा तो लाइव क्लास के बारे में हम डिस्कस। अगला प्रश्न आता है 4 नंबर। क्या है 4 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ हमको दिया हुआ है कितना, तो 9 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका एलसीएम भाई ज्ञात कर लीजिए, इसका एलसीएम क्या होगा। जो पहले हमको दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। हमें एचसीएफ दिया हुआ है किसका, 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है। अब मेरे दोस्त हमको निकालना है इसमें एलसीएम, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, वो चीज फॉर्मूला हम लिख देते हैं। लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना क्या होता है, तो एलसीएम होता है। 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वह एचसीएफ गुना क्या होता है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। अब देखिएगा इसमें हमको एचसीएफ दिया हुआ है, अब निकालना क्या है, तो एलसीएम निकालना है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल के जगह पर दोनों संख्या का गुणनफल कर लेंगे। अब देखिएगा हमको निकालना है एलसीएम, तो एचसीएफ इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं
कि दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में क्या लिख दीजिएगा, तो बटा में लिख दीजिएगा HCF और बराबर इधर LCM। अब देखिएगा यह एलसीएम को हम पहले लिख ले चाहे एलसीएम को हम बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। इस एलसीएम को हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF होता है। अब दो संख्या के गुणनफल का मतलब कि इस दोनों संख्याओं को गुणा कीजिएगा, 306 और 657 और बटा में इसका HCF कितना आया है, तो 9 आया है। अब देखिएगा 9 से कट जाएगा, 9 किया 27, 27 तो 3 36 बच जाएगा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम आ जाएगा 34 गुना 657 में हम गुना करेंगे, 657 में हम 34 से जो गुना करेंगे ना वो इसका HCF सॉरी एलसीएम आ जाएगा। तो गुना हम लोग करते हैं, 4 सते 28, 2 4 5 20, 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 6 24 25 26। फिर इसको गुना करेंगे, 3 7 21, 15 2 17 के साथ हासिल 1, 6 18 19, ये हो जाएगा 8 3 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 2 12 2 हासिल 1, यानी 22 300 क्या हो जाएगा 38। यानी एक बार आप लोग चेक कर लीजिए इसको गुना को, आंसर इतना ही आ जाएगा 22 338 हो जाएगा इसका आंसर। यानी 22 338 इसका क्या निकल गया, तो इसका क्या आ गया, तो एलसीएम आ गया। गुना में चेक कर लीजिए, कहीं गुना गलती हो तो आप लोग सुधार सकते हैं, लेकिन ऐसे तो जहां तक हम मल्टीप्लाई किए तो सही आया है। तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा 22,338, इसका HCF आ जाएगा। जो 4 नंबर प्रश्न है बहुत ही आसान है, इस तरह के आपके प्रश्न पूछेंगे क्योंकि प्रैक्टिस के लिए इसमें प्रश्न आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रश्न अगर जे पूछ देता है बाय द वे तो क्या करेंगे हम लोग, किसी कभी कभी आपको एलसीएम दिया रहेगा, HCF निकालना रहेगा, तो यही संख्या लिखेंगे और HCF की जगह एलसीएम लिख देंगे। सेम प्रोसेस हम लोग कर लेंगे, काट लेंगे, उसका गुना कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा HCF पूछ रहा है तो HCF चलाएगा, एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम आ गया। फिर यहाँ पे हमारे पास प्रश्न आता है 5 नंबर। 5 नंबर थोड़ा सा प्रश्न को आप लोग आराम से समझिएगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, इस प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा लगेगा आपको, लेकिन मैं बहुत आसान तरीका से आपको समझाऊंगा। इसमें भाषा के तौर पर आपको लिखना है तो मैं 2 से 3 लाइन लिख के आपको पूरा कंप्लीट उसमें करा दूंगा। तो देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए भाई, तो जांच करना है क्या किसी प्राकृतिक संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। भाई 6 के कोई पावर रहता है, पावर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, क्या वह 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, इससे देखिएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, 6 के पावर n का क्या लिख देंगे, तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 6 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 3 और पावर कितना है n है। तो हम लिखेंगे कि जबकि कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, तो उसकी संख्या 2 गुना 5 के रूप में होता है। अब यहां तक समझिएगा, यानी 6 के पावर n का हम लोग जो संख्या देगा उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब लिखेंगे कि जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 5 के रूप में होता है। ठीक है, इस तरह से है, लेकिन यह तो 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, तो लिख देंगे अतः 6 के पावर n 0 पर क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। जो 6 नंबर प्रश्न है इसमें भाषा जैसा आपको लिखना है, इस तरह की स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, 6 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा। तो 5 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत इसमें क्या करना है, क्या कर रहा है कि जांच कीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि जांच कीजिए भाई कि 6 की पावर जो n है प्राकृतिक संख्या वो 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। तो यहां हम लोग लिख लेंगे कि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिएगा, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसकी जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड इसलिए यहां अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिएगा, उसकी क्या हो जाएगा, उसकी अभाज्य गुणनखंड
कितना 2 गुना 5 के रूप में होता है, लेकिन यहाँ तो 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, नहीं ना भाई। तो क्या हो जाएगा कि अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यह 5 नंबर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा।